नमस्कार, मैं योगाचार्य चारू नेगी क्रिस्टा आईवीएफ की तरफ से आईवीएफ ट्रीटमेंट को योग के द्वारा कैसे सक्सेस किया जा सकता है इसके ऊपर कुछ टिप्स देने वाली हूँ। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, उन पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, उनकी ओवरी में सिस्ट होता है और उनकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है। मासिक धर्म की अनियमितता भी इसका एक मेन कारण होती है, जिसकी वजह से जब हमारा शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ योगाभ्यास ऐसे बताए गए हैं जिनका अभ्यास इनफर्टिलिटी के टाइम पे बिफोर आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले उनको यह अभ्यास करना है। तो इसमें आपका पहला अभ्यास है चक्की चालान। दोनों पैरों को स्प्रेड करते हुए खोल देंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की ग्रिपिंग करते हुए पैरों के बाहर से अपनी स्पाइन को पूरा रोटेट करेंगे और कंटिन्यू रोटेशन करते चले जाएंगे। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी इसी रोटेशन को करेंगे, मैक्सिमम फॉरवर्ड जाएंगे। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते चले जाएंगे। आराम से 10-10 बार इसका अभ्यास करने से आपके पैल्विक रीजन पे पूरा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं प्रणाम आसन में, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लगाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, हस्तोत्तान, दोनों हाथों को लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे, अश्व संचालना, लेफ्ट लेग बैक, लुक फॉरवर्ड, श्वास पर श्वास करते जाएं, राइट लेग बैक, पर्वतासना, स्टांग नमस्कार में आएंगे, नी डाउन, चेस्ट डाउन एंड चिन डाउन। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आए, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा, लेफ्ट लेग फ्रंट, लुक फॉरवर्ड, राइट लेग फ्रंट, पादहस्तासना, इनहेल हस्तोत्तान, एक्सेल प्रणामासना। श्वास पर श्वास करेंगे एंड रिलैक्स। अब जो मैं तीसरा अभ्यास बताने जा रही हूँ वो है बंधों का अभ्यास। 3 बंध योग में बताए गए हैं। पहला है जालंधर बंध, दूसरा है उड़ियान बंध और तीसरा है मूल बंध। जब इन 3 बंधों का हम एक साथ उपयोग करते हैं वो महाबंध कहलाता है। तो जिस प्रकार बांध जिस एरिया में होता है उस एरिया को वह प्रोटेक्ट करता है, उसी प्रकार बंध हमारे शरीर में जहाँ पे लगते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला है जालंधर बंध। जालंधर बंध को हम थोड़ी सी चिन को लगा के अपनी चेस्ट से लगाते हैं, जिससे हमारा चेस्ट तक का एरिया कवर हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा है उड़ियान बंध, जो हम पेट को श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम अंदर लेके जाते हैं, अपनी स्टमक को अपनी स्पाइन से टच करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है आपका मूल बंध, आपके एनस पार्ट को स्क्यूज करके अपने एनस पार्ट को टाइट करके आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं। जब तीनों बंधों का एक साथ अभ्यास करते हैं तो महाबंध लगता है। तो पहला अभ्यास अब हम करेंगे, फिर दूसरा अभ्यास और तीसरा अभ्यास, तीनों अभ्यासों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। चलिए, शोल्डर लेवल, दोनों पैरों को खोलेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं,
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पे रख दें। जालंधर बंद लगाएंगे, उड़ियान बंद और मूल बंद। धीरे धीरे जालंधर बंद को खोलेंगे, उड़ियान बंद को छोड़ेंगे और मूल बंद को छोड़ते हुए आराम से वापस आएं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अगला अभ्यास है आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लें। दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़कर कंटिन्यू अपनी थाई को अप डाउन करेंगे और अपनी पैल्विक मसल पर पूरा ध्यान लगाते हुए आंखों को बंद कर लें और अपनी स्ट्रेचिंग को फील करते रहें। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं। अब मैं अगला अभ्यास बताने जा रही हूं पश्चिमोत्तानासन का। दोनों पैरों को सामने खोल के रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बार और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ लें और सामने देखें। इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी एंकल को पकड़ लें और अपनी नोज को अपनी नी से लगाने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। कुछ देर रुकने के पश्चात आराम से वापस आएंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। यह अभ्यास आपके पैल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके एब्डोमिनल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि यह सारे अंग आपके एब्डोमिनल में ही रहते हैं, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा होता है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन का। यहीं से ऊष्ट्रासन की पोजीशन में आएंगे। दोनों पैरों को स्प्रेड करें, पंजों को खोल कर रखें, दोनों हाथों को सामने लेकर आएं। राइट लेग को लेके जाएं अपनी राइट एंकल पर, लेफ्ट हैंड को लेके जाएं अपनी लेफ्ट एंकल पर। नेक ड्रॉप करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें अपनी स्पाइन को और होल्ड रखेंगे। श्वास प्रश्वास करते जाएं। आराम से वापस। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जो आपको अभ्यास करने हैं, उन अभ्यासों की सीरीज आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ। पहला अभ्यास है पिजन पोज का। अपने राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप। इस पोजीशन में कुछ देर रुके रहेंगे। श्वास प्रश्वास करते जाएं। श्वास छोड़ते हुए डाउन। आराम से वापस। अगला अभ्यास है हैप्पी बेबी पोज। पीठ के बल किया जाने वाला यह अभ्यास है। आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने हाथों को अपने पंजों से लगाएं और अपने पैरों को स्प्रेड करें। इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रुके रहें। श्वास प्रश्वास करते हुए कुछ देर इस पोजीशन में इनहेल एक्सहेल करते चले जाएं। आराम से वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगले अभ्यास के लिए सुप्त बद्ध कोणासन। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं। आराम से क्लोज, ओपन, क्लोज। यह रिदम 4-5 बार करने के पश्चात पैरों को स्प्रेड कर लें और इसी पोजीशन में श्वास प्रश्वास करते चले जाएं।
आराम से पैरों को सीधा कर ले एंड रिलैक्स। राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में ले आएं। राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपना पूरा श्वास बाहर निकाल दें। यहीं से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास एक्सेल करते हुए श्वास बाहर। डीप इनहेल, एक्सेल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपने नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपने एक्सेल करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इससे आपके शरीर में ठंड और गर्म का तापमान बैलेंस रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड रिलैक्स होगा और आपके हार्मोनल डिसबैलेंस भी ठीक रहेगा। अब आपको इन अभ्यासों के बारे में बताया जा रहा है जिनको आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हैं। जेंटल एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे और नेक स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल नेक अप, श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सामने देखेंगे, नेक स्ट्रेचिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी नेक एक्सरसाइज। राइट, पूरा नेक स्ट्रेच करें, सेंटर में आए। लेफ्ट, सेंटर में आएंगे, श्वास भरेंगे। राइट, लेफ्ट। रिलैक्स। गर्दन की तीसरी एक्सरसाइज है नेक बेंडिंग। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने देखते हुए चिन लॉक करेंगे, करेंगे नेक रोटेशन। राइट टू लेफ्ट, left to right, right to left, left to right। आराम से श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे और चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करते हुए मूवमेंट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। यहीं से कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। नेक, आपका शोल्डर रोटेशन। श्वास भरते हुए शोल्डर को रोटेट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड। इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। यहीं से ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर जाएं। 1 2 3। आराम से वापस लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दूसरा अभ्यास है मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। घुटनों के बल बैठेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल खोल दें, दोनों पैरों को भी शोल्डर लेवल खोल दें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएं, स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने हंच को बाहर निकालेंगे। Inhale, stretch up, look up,
एक्सेल, हंच अप। आराम से वापस आए, वज्रासन में बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे।